Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम एडिटोरियल जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिया और जो मालदीव्स है दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ है, जो है एक डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट है, तो उसको लेकर ये हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, बट बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, ठीक है, तो आप जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली लाइव मॉक टेस्ट. यानी हर हफ्ते आपको एक मॉक टेस्ट लाइव मिलेगा. ट्यूसडे 5 PM से लेकर वेंसडे 10 PM के बीच में आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो जैसे अभी SBI क्लर्क एग्ज़ाम था, तो SBI क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट था, तो वो आप में से काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा. एंड अब जो है NICL AO एग्ज़ाम आ रहा है, तो हर वीक आपको NICL AO का एग्ज़ाम जो है वो लाइव मिलेगा. तो इसको ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिए ताकि जो आपकी एक रेगुलरिटी मेंटेन रहे. और साथ ही साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है आपको ये पता रहे आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं. ठीक है, तो ये काफ़ी जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. तो इस मॉक को ज़रूर अटेम्प्ट करें हर वीक, ट्यूसडे और वेंसडे ये ज़रूर अटेम्प्ट करें. ऑलराइट, एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च PM प्रैक्टिस प्रो. अगर आप मल्टीपल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं तो ये जो कोर्स है आपके लिए काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें बैंकिंग PDF कोर्स भी इंक्लूडेड है और इसमें हमने बैंकिंग प्रो कोर्स, ये दोनों इंक्लूडेड हैं. दैट मीन्स मोर देन 20,000 क्वेश्चंस एंड मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट. तो इसमें आपको इसमें जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं वो सब कवर्ड हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं. एंड आप अपनी जो है परफॉर्मेंस जो है वो बाकी अपने PS से भी ट्रैक कर सकते हैं जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे. तो ये कोर्स प्राइस है 1249 पर, बट यू कैन गेट अ 20% डिस्काउंट ऑन यूजिंग द कूपन कोड PM20 एंड गेट इट एट 999 ओनली. ओके, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसके. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. मालदीव्स रो. रो क्या होता है? एक डिस्प्यूट. ठीक है, कहीं भी दो लोगों के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में. ठीक है, और ऐसा होता है कि रो एक ऐसा डिस्प्यूट जिसमें कंट्रोवर्सी भी हो जाती है. ठीक है, विवाद भी हो जाता है. तो जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया लक्षद्वीप आइलैंड्स को. वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए और वहाँ पर कहा कि टूरिज़्म पोटेंशियल की बात की. लेकिन मालदीव्स जो कि हमारे एक नेबरिंग कंट्री है, तो वहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस ने या कुछ मिनिस्टर्स ने जो है कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स किए, जिसकी वजह से एक डिप्लोमेटिक जो रो है, डिप्लोमेटिक जो एक डिस्प्यूट है, वो शुरू हो गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में. तो उसके ऊपर ये एक एडिटोरियल है. ठीक है, तो आपको जैसा आप जानते हो कि सेशन को पॉज करना है, पूरा पैसेज रीड करना है, अपने पेस पे रीड करना है, पूरा समझने की कोशिश करनी है. ठीक है, एंड फिर पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है. फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट. 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 ओके, सो आप आपने पैसेज रीड कर लिया है. द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल था एंड जो वर्ड था हाईलाइटेड था पैसेज में वो था आउटरेज्ड, और हमें उसका क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है. तो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से? इंसेंस्ड है, अनप्रेसिडेंटेड है, एज्ड है, कॉन्फर्ड है एंड डेटर्ड है. ठीक है, तो कौन सा वर्ड है जो क्लोजेस्ट है आउटरेज से, वो आपको अपना मार्क करना है आंसर, और इसको हम डिस्कस करेंगे पैसेज रीड करने के बाद. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. Few would have thought that Prime Minister Narendra Modi's visit to Lakshadweep, only the second such visit by an Indian Prime Minister to the long neglected islands, would kick up a tsunami of controversy engulfing relations between India and Maldives already under considerable strain. तो कुछ लोगों ने ही ये सोचा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी लक्षद्वीप पे, वो क्या थी. अब यहाँ पर हाइफन है, तो उस विजिट के बारे में हमें पता चल रहा है कि वो सिर्फ सेकंड ऐसी विजिट थी किसी, यानी इनसे पहले सिर्फ कोई किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सेकंड विजिट थी लक्षद्वीप की. ऑलराइट, और ये कैसे आइलैंड्स हैं उसके लिए हमने ये जो है कंपाउंड जो है एडजेक्टिव बनाया, लॉन्ग प्लस निगलेक्टेड, दोनों को जोड़ के हाइफन से. लॉन्ग निगलेक्टेड मतलब जो बहुत लंबे टाइम से जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था आइलैंड्स की. तो अब यहाँ पर वुड यूज़ हुआ है. वुड किसके लिए यूज़ हुआ है?
कि ये विजिट के लिए यूज़ हुआ, ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो दैट विजिट, दिस विजिट वुड किक अप अ सुनामी। एक फ्रेज होता है किक अप अ स्टॉर्म, मतलब कि जो जब हम कहते हैं कि कोई विवाद हो जाता है तो इट किक्ड अप अ स्टॉर्म, ये हम फ्रेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर किक अप अ सुनामी यूज़ किया है, उसी को ही एक तरीके से मॉडिफाई कर दिया है। सुनामी यानी कि एक जो है बड़ी कंट्रोवर्सी, इसलिए उन्होंने यूज़ किया है। तो किक अप अ स्टॉर्म, किक अप अ सुनामी, सेम मीनिंग हम कंसिडर करेंगे। और किस चीज़ की सुनामी? कंट्रोवर्सी की। कंट्रोवर्सी विवाद किस चीज़ के लेकर? एनगल्फिंग। एनगल्फ क्या होता है? किसी चीज़ को सराउंड कर लेना। तो उस कंट्रोवर्सी ने सराउंड कर लिया या एनगल्फ कर लिए हैं जो इंडिया और मालदीव्स के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो। और ये जो रिलेशंस थे ऑलरेडी अंडर कंसिडरेबल स्ट्रेन, ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा, कंसिडरेबल क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा, सिग्निफिकेंट। स्ट्रेन यानी दबाव, स्ट्रेन यानी कि जो है स्ट्रेस कह सकते हैं हम, प्रेशर कह सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही इतने अच्छे नहीं चल रहे थे रिलेशंस, लेकिन वो और ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं। While both sides have reasons to manage the fallout from the entirely avoidable episode, it highlights the dangers of hyper-nationalism for two South Asian neighbors with much at stake in wide-ranging cooperation. तो यहाँ पर आप देखो कि हालांकि दोनों साइड्स, दोनों जो साइड्स हैं इंडिया और मालदीव्स, हैव रीजंस टू मैनेज द फॉल आउट फ्रॉम द एंटायरली अवॉइडेबल एपिसोड। दोनों के पास कारण है कि इसको लिमिट किया जाए, कंट्रोल किया जाए इस इंसिडेंट को, ठीक है। फॉल आउट होता है, कोई नेगेटिव इवेंट हो जाता है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज, जो रिजल्ट्स हैं वो हम फेस करते हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव इवेंट के, पॉजिटिव के साथ आप फॉल आउट नहीं यूज़ करते। कोई नेगेटिव इवेंट हो जाता है और उसके फिर जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसको हम फॉल आउट बोलते हैं। तो जो फॉल आउट है उसे मैनेज करना, ठीक है, मैनेज द फॉल आउट फ्रॉम द एंटायरली अवॉइडेबल एपिसोड। ये जो पूरा इंसिडेंट था, एपिसोड मतलब ये जो घटना थी, ये पूरा एपिसोड जो था वो अवॉइडेबल था, इसे जो है अवॉइड किया जा सकता था, कि नहीं होता तो बेटर रहता। इट हाईलाइट्स द डेंजर्स ऑफ हाइपर नेशनलिज्म। तो ये जो एपिसोड है ये क्या शो करता है कि हाइपर नेशनलिज्म के क्या क्या खतरे हैं। देखो, एक होता है नेशनलिज्म, यानी कि अपने कंट्री से, कंट्री के लिए जो है लव होता है, आप अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हो। एक होता है हाइपर नेशनलिज्म, मतलब एक एक्सट्रीम में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर हाइपर नेशनलिज्म की डेंजर्स की बात की गई है और दोनों कंट्रीज़ के लिए कहा गया है, फॉर बोथ साउथ एशियन नेबर्स विद मच एट स्टेक, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी चीज़ें स्टेक पर हैं, रिस्क पर हैं, ठीक है, दांव पर लगी हुई हैं। एट स्टेक मतलब दांव पर लगी हुई हैं। इन वाइड रेंजिंग कोऑपरेशन, दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करती आई हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के जो है सहयोग करके चलते आए हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी चीज़ें अब दांव पर लगी हैं कि वाइड रेंजिंग होता है जो सिर्फ एक फील्ड पे लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में कोऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ रिमाइंडर टू द न्यू रूलर्स ऑफ मालदीव्स दैट स्मॉल नेशंस मस्ट एक्सरसाइज प्रूडेंस इन डीलिंग विद देयर नेबर्स। तो मालदीव्स एक बहुत छोटी आइलैंड कंट्री है और ये जो है उनके लिए एक रिमाइंडर है, उनके लिए, उन्हें फिर से एक बार याद दिलाने के लिए कि जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं, स्मॉल नेशंस होते हैं, उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए प्रूडेंस। देखो, एक्सरसाइज तो एक होता है फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, एक होता है वो नाउन है, ठीक है। एक्सरसाइज करना मतलब कि जैसे कोई राइट एक्सरसाइज करना, आप अपने अधिकारों को प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज होता है। ऐसे ही आप एक्सरसाइज करते हो कॉशन, ठीक है, जब आप जो है सतर्क रहते हो तो वो जाता है यू आर एक्सरसाइजिंग कॉशन। ऐसे ही आप प्रूडेंस भी एक्सरसाइज करते हो। प्रूडेंस क्या होता है कि आप सोच समझ के जब फैसले लेते हो, ऐसे आंख बंद करके कोई डिसीजन नहीं लेते। जब आप सोच समझ के कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर आप वो एनालाइज करते हो सोच समझ के, फिर आप डिसीजन लेते हो। तो कि स्मॉल कंट्रीज़ को भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है, कि क्या, जब कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उनके ऊपर, जब भी वो अपने बड़े नेबर्स से डील कर रहे होते हैं। नीडलेस प्रोवोकेशंस कैन ट्रिगर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऐसे जो प्रोवोकेशन क्या होता है कि उकसाने वाली कोई चीज़, ठीक है, तो ऐसे नीडलेस प्रोवोकेशंस, नीडलेस अवॉइडेबल, जिसकी ज़रूरत नहीं है, इट कैन ट्रिगर शुरू कर सकता है कॉन्सिक्वेंसेस दैट कुड इन द एंड हर्ट द स्मॉलर नेबर। तो एक कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब कहाँ आई है? यहाँ आई है हर्ट, ठीक है, ये तो फ्रेज आया बीच में, इन द हर्ट, इन द एंड। तो दैट कुड इन द एंड हर्ट द स्मॉलर नेबर, क्योंकि अगर ऐसे नीडलेस प्रोवोकेशंस होते हैं, उकसाने वाले कोई स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उससे नुकसान जो है वो स्मॉलर कंट्री का ही होता है और ज़्यादातर स्मॉलर कंट्री ही सफ़र करती है।
While Delhi's official reaction has been tough and correct in communicating its outrage through diplomatic channels, India's thin-skinned social media warriors have made a bad situation worse. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हालांकि जो इंडिया का जो ऑफिशियल रिएक्शन है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो रिएक्शन है, वो टफ है और करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। तो अगर यही इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो ऑफिशियल रिएक्शन है गवर्नमेंट का, क्या उससे ऑथर एग्री करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि वो टफ रिएक्शन था और वो करेक्ट रिएक्शन था। ठीक है, कि जो भी हमारी जो आउटरीच है, आउटरीच होते हैं किसी भी चीज़ पे आपको गुस्सा आता है, जब आप शॉक हो जाते हैं, गुस्सा आता है, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि दैट्स एन आउटरीच, रेज, एंगर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है जो आउटरीच था, इसे मालदीव्स को डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उनके थ्रू मालदीव्स तक ये बात पहुंचाई गई कि जो ये स्टेटमेंट्स थी ये सही नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाइल से शुरू हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है, इसमें कंट्रास्टिंग क्लॉज आएगा आगे, और यहाँ पर है कंट्रास्टिंग क्लॉज जो है इंडिया थिन स्किन सोशल मीडिया। जो गवर्नमेंट का एक्शन था वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो लोगों का रिएक्शन था, इंडिया थिन स्किन सोशल मीडिया वॉरियर्स। अब यहाँ पर थिन स्किन्ड और थिक स्किन्ड का मतलब क्या होगा? थिन स्किन्ड जो बहुत आसानी से जो हर्ट हो जाता है, जिससे बुरा लग जाता है किसी चीज़ का, ठीक है, और थिक स्किन्ड होगा कि जो आसानी से हर्ट नहीं होता। तो कहा जाता है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए आपकी स्किन आप थिक स्किन होनी चाहिए। यू शुड बी थिक स्किन्ड टू बी ए पॉलिटिशियन, बिकॉज बहुत लोग आपको आपकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, और आप आसानी से हर्ट नहीं हो सकते। लेकिन इतने इस इंसिडेंट से जो है सोशल मीडिया पे बहुत लोग जो जो थिन स्किन है, जो आसानी से हर्ट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ख़राब सिचुएशन को और ख़राब कर दिया। ठीक है, सो द मैनेजर्स ऑफ दीज वॉरियर्स मस्ट नो दैट यू कांट बुली योर नेबर्स इनटू सबमिशन। तो जो भी ये ऐसे जो ये सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, ठीक है, उनको मैनेज कर रहे हैं लोग, तो उन्हें पता होना चाहिए कि आप किसी भी कंट्री को, आप अपने नेबर्स को बुली नहीं कर सकते। बुली यानी कि डराना धमकाना, आप उनको बुली नहीं कर सकते। सबमिशन क्या, आपने सबने सबमिट किए होंगे असाइनमेंट्स, ठीक है, टाइम पे या टाइम पे नहीं भी किए, पर वो सबमिशन अलग होता है। ठीक है, सबमिट करना, ठीक है, एक किसी अथॉरिटी को कोई डॉक्यूमेंट जो है आप प्रोवाइड करते हो, लेकिन एक होता है सबमिशन, यानी कि घुटने टेक देना। तो आप बुली नहीं कर सकते अपने नेबर्स को घुटने टेकने के लिए, हार मानने के लिए, सबमिशन। ओके, सो दे मस्ट ऑल्सो रिकग्नाइज, ये किसके लिए यूज़ हुआ है दे, यहाँ पर सोशल मीडिया वॉरियर्स, ये जो मैनेजर्स हैं इनके लिए, दीज मैनेजर्स, तो उसके लिए दे प्रोनाउन यूज़ किया हमने यहाँ पे। दे must also recognize that hyper-nationalists do more harm to India than the target of the day। तो यहाँ पर ये जो ऑथर का क्या ओपिनियन है हाइपर नेशनलिज्म को लेके, वो हमें पता चल रहा है कि ऑथर कह रहे हैं कि हाइपर नेशनलिज्म की वजह से इंडिया को ज़्यादा नुकसान होगा, ना कि टारगेट को। यहाँ पर किस टारगेट की बात हो रही है? अब इस केस के अंदर अभी मालदीव्स की बात हो रही है। ओके, सो अबव ऑल दे कंस्ट्रेन द फ्रीडम ऑफ एक्शन फॉर इंडियन डिप्लोमेसी। कैसे होगा जो नुकसान होगा? तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हाउ वुड हाइपर नेशनलिज्म हार्म इंडिया मोर दैन मालदीव्स, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि इसकी वजह से क्या होगा? कंस्ट्रेन हो जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्शन। जो इंडियन डिप्लोमेसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो जो एक्शन लेना चाहते हैं, तो वो उनके जो फ्रीडम है कि वो क्या एक्शन ले, वो लिमिट हो जाएगा। कंस्ट्रेन हो जाना, लिमिट हो जाना, ठीक है, तो वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एलियनेट करना, अलग थलग करना, दूर कर देना अपने आप से, तो एलियनेट मैनी ऑफ दिल्लीज फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स इन द नेबरहुड। और अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो बाकी जो इंडिया के नेबर्स हैं या फ्रेंडली कंट्रीज हैं, तो वो भी डिस्टेंस जो है उनसे भी डिस्टेंस आ जाएगा हमारी कंट्री का। तो ये यहाँ पर कहा गया है। All right. So there is no question that the blame for this controversy lies at the door of Maldives। यहाँ पर ये क्लियरली कहा गया है। क्या अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि अगर क्या ऑथर बिलीव करता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस कंट्रोवर्सी के लिए, तो क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि it lies at the door of Maldives। Okay, it began when 3 brash deputy ministers used offensive language against PM Modi's posts on a social media platform about his trip to Lakshadweep last week, celebrating the natural beauty of the islands and its potential attractions for the Indian tourists। तो ये कब शुरू हुआ था? जब 3 ब्रैश होते हैं लाउड, या फिर कहीं की कोई रूड एग्रेसिव पर्सन होता है, तो ऐसे डेप्यूटी मिनिस्टर्स ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जो है सोशल मीडिया, पीएम की सोशल मीडिया पोस्ट पर, ठीक है,
और वो जो पोस्ट थी वो लक्षद्वीप की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको प्रेस कर रही थी और कैसे इंडियन टूरिस्ट जो है वहाँ उनके लिए वो अट्रैक्टिव हो सकता है, उस पर उन्होंने कुछ कमेंट्स किए। एज टू फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, अब यहाँ पर उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, दो फॉर्मर क्या होते हैं, जो पहले थे अब नहीं है, कोई पहले कोई पोजीशन होल्ड करते थे पर अब नहीं होल्ड करते, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो मालदीव से उनके पूर्व जो प्रेसिडेंट्स हैं उन कौन कौन, इब्राहिम सोली एंड मोहम्मद नशीद। तो उन्होंने क्या किया, दे स्ट्रांगली कंडेम्ड द मिनिस्टर्स रिमार्क्स। कंडेम करना होता है निंदा करना, तो उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया जो ये भी रिमार्क्स थे डिप्टी मिनिस्टर्स के। रिमार्क्स होते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, इनकम्बेंट होता है कोई भी व्यक्ति जो अभी ऑफिस होल्ड कर रहा है। आपने जैसे अब इलेक्शंस आप आते हैं जब भी, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इनकम्बेंट मतलब जो अभी ऑफिस में है, अभी जो गवर्नमेंट में है, ठीक है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब कि जब टाइम हो जाता है, कोई पर्सन ऑफिस में होता है लंबे टाइम से, तो लोग जो होते हैं कई बार उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, यानी कि जो इनकम्बेंट है, जो अभी पावर में है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पर अब इनकम्बेंट प्रेसिडेंट का मतलब जो अभी वहाँ पर ऑफिस में है, जो करंट प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, मोहम्मद मुइज़्ज़म, moved quickly to suspend the 3 deputy ministers. Okay, so he suspended the 3 ministers, but make no mistake, लेकिन कहा जा रहा है कि लेकिन इसको हमें जो है मतलब वी आर मेकिंग अ मिस्टेक अगर हम ये सोचते हैं कि मैटर यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा। क्यों? द सेंटिमेंट इन द ट्वीट्स रिप्रेजेंट्स रियल हॉस्टिलिटी अगेंस्ट इंडिया। जो ट्वीट्स किए गए, जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स ने ट्वीट्स किए, उनमें जो सेंटिमेंट था, सेंटिमेंट होता है आपके भाव, ठीक है, जो क्या आपका ओपिनियन है किसी चीज़ को लेकर, तो वो जो था वो रियल हॉस्टिलिटी थी, वो ऐसे ही स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए थे। हॉस्टिलिटी आप जानते हो कि जो अनफ्रेंडलीनेस होती है, ठीक है, तो वो रियल थे। और जो ये हॉस्टिलिटी थी इंडिया के खिलाफ, वो रियल है, ठीक है। तो ये ऑथर का ओपिनियन है। ऑलराइट, having come to power on an anti-India platform in the elections last year, the new government of Maldives has wasted no time in asking Indian military personnel to leave the country and ending the agreement with the Indian Navy for a hydrographic survey of its waters. तो जो अभी ये जो करंट जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, तो वो पावर में कैसे आए, एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने प्रचार किया और उसके बेसिस पे उन्होंने इलेक्शन जीता, ठीक है। और ही हैज़ वेस्टेड नो टाइम, वेस्टेड नो टाइम मतलब उन्होंने बहुत जल्दी ये डिसीजन लिया, क्या कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो भी वहाँ पर थे मालदीव्स में ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, उन्हें वापस भेजने का डिसीजन लिया एंड एंडिंग द एग्रीमेंट। अब यहाँ पर देखो, ही हैज़ वेस्टेड नो टाइम इन, अब यहाँ पर V1 प्लस ING है, ठीक है, इन डूइंग, ये हमारा ये जो है हमारा जेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आस्किंग इंडियन, तो यहाँ पर V1 प्लस ING है, तो यहाँ पर एंड के बाद फिर यहाँ पर भी जेरेंट ही है, ठीक है। तो इन आस्किंग इंडियन मिलिट्री पर्सनल टू लीव द कंट्री एंड एंडिंग द एग्रीमेंट विद द इंडियन नेवी। तो ये दो काम किए, इंडियन नेवी के साथ जो एक एग्रीमेंट था ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने का, वो भी कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर वर्ड देखो, पर्सनल लिखा है, ठीक है। तो ये होते हैं जो कोई भी जैसे मिलिट्री पर्सनल हम लिखते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल लिखते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर जो जैसे मिलिट्री है उसके उसमें जो लोग हैं, ठीक है, जो उसमें एनलिस्टेड हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब मेडिकल पर्सनल भी हम कहते हैं। तो पर्सनल और पर्सनल में फ़र्क है, ठीक है। पर्सनल क्या होता है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, तो यानी खुद का, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव है, एक नाउन से पहले आप यूज़ करोगे, लेकिन जो पर्सनल है, मिलिट्री पर्सनल, तो ये एक नाउन है, ठीक है, SONNEL, तो ये क्या है, एक नाउन है। दोनों में फ़र्क है, याद रखना, ओके। तो मुइज़्ज़म हैज़ ऑस्टेंटेशियसली चोजन टू ट्रैवल टू टर्की। ऑस्टेंटेशियस होता है जो दिखावटी होता है, ठीक है, ऑस्टेंटेशियस सेरेमनी जिसमें बहुत ज़्यादा शो होती है, बहुत ग्रैंड लेवल पे चीज़ें होती है ताकि लोग नोटिस करें। तो जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वो टर्की गए, इंडिया ना आके उन्होंने वो गए पहले टर्की अपने फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पे, और फिर उसके बाद अब वो चाइना जा रहे हैं एंड अपीयर्स टू कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंट है किस चीज़, ऐसा लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो इंडिया का सेलियंस होता है इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इंडिया का इम्पोर्टेंस जो है वो कम कर देंगे
मालदीव्स में, ठीक है। बट इफ द एपिसोड अंडरलाइंस अ ब्रिस्लिंग अल्ट्रा नेशनलिज्म इन मालदीव्स, द सोशल मीडिया रिस्पॉन्स इन इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन ओवर द टॉप। तो यहाँ पर जो ये अल्ट्रा नेशनलिज्म मालदीव्स में था, हम ये पता चलता है हमें कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये पूरा, इससे हमें पता चलता है कि मालदीव्स में अल्ट्रा नेशनलिज्म है, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम जो नेशनलिज्म होता है। ब्रिस्लिंग का मतलब आप ये एग्रेसिव मान सकते हो कि वहाँ पर एग्रेसिव अल्ट्रा नेशनलिज्म चल रहा है, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है। अब ये बट से शुरू हुआ था सेंटेंस, तो हालांकि जो मालदीव से वहाँ पर अल्ट्रा नेशनलिज्म है एक्सट्रीम लेवल पे, लेकिन द सोशल मीडिया रिस्पॉन्स, लेकिन जो इंडिया में उसका रिस्पॉन्स था सोशल मीडिया पे वो ओवर द टॉप था, वो भी एक्सट्रीम था। ओवर द टॉप होता है ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए कोई चीज़, ठीक है। ओवर द टॉप यानी कि वो एक्सट्रीम ही हम कहते हैं, ठीक है। तो वो था ये आपको ये भी पता होना चाहिए, द ट्रेंडिंग हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स इज़ सेल्फ डिफीटिंग। तो एक हैशटैग जो था वो ट्रेंड कर रहा था, बॉयकॉट मालदीव्स। बॉयकॉट क्या होता है? बहिष्कार करना, यानी कि वहाँ पर हम जो है ट्रेड नहीं करेंगे या फिर वहाँ टूरिज़्म के लिए एज अ टूरिस्ट हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सेल्फ डिफीटिंग है। सेल्फ डिफीटिंग का मतलब क्या होगा? जो खुद को ही हरा दे। यानी अगर ये कैसे सेल्फ डिफीटिंग है, देखो, चाइना इज़ वेल पोजिशन टू स्टेप इन। अगर हम वहाँ से जो है अपने कनेक्शंस ख़त्म करते हैं तो चाइना जो है वो ऑलरेडी तैयार है वहाँ पर मूव इन करने के लिए, यानी स्टेप इन करने के लिए, यानी कि जगह जो है वो लेने के लिए, अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। देयर आर वेरियस अदर सोर्सेज ऑफ टूरिस्ट इन्फ्लो इनटू मालदीव्स। इंडिया के अलावा और भी सोर्सेज हैं मालदीव्स के जो यहाँ से टूरिज्म आता है, जैसे यूरोप है, रशिया है। द सोशल मीडिया क्लेम दैट लक्षद्वीप इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू मालदीव्स इज़ डेल्यूशनल। ये एक सोशल मीडिया पे क्लेम चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप जो है एक ऑल्टरनेटिव है मालदीव्स का, लेकिन ये डेल्यूशनल है। ऑथर को ये नहीं लगता कि ये ऑल्टरनेटिव है मालदीव्स का। डिल्यूजनल का मतलब होता है कि आप जो है गलत कोई चीज़ को सच मान लेते हो, यानी कि भ्रम में हो, ठीक है, गलत चीज़ को सच मान लिया। तो क्योंकि इंडिया इज़ फार फ्रॉम डेवलपिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। एंड जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी अभी वहाँ पर इतने नहीं हैं। So PM Modi's visit to the islands was an important first step that requires sustained follow-up. अब फर्स्ट स्टेप तो लिया है प्राइम मिनिस्टर ने की विजिट से, फर्स्ट स्टेप इनिशिएट हुआ है, लेकिन आगे सस्टेन्ड होता लगातार फॉलोअप एक्शन चाहिए उसके बाद। बॉयकॉटिंग मालदीव्स इन एनी फॉर्म विल ओनली रिड्यूस इंडियाज लेवरेज। लेवरेज होता है कि आपकी इन्फ्लुएंस कितनी है किसी के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम बॉयकॉट कर देते हैं मालदीव्स को, तो जो इंडिया की इन्फ्लुएंस है मालदीव्स में वो कम हो जाएगी। And Delhi should instead double down on a firm but patient engagement with Maldives. तो ऑथर क्या सजेस्ट करता है? ऑथर के अकॉर्डिंग इंडिया को क्या करना चाहिए? डबल डाउन ऑन। ये फ्रेज भी आपको पता होना चाहिए। डबल डाउन ऑन मतलब कि आपने एफर्ट किए, ठीक है, अब आप उन एफर्ट को डबल कर देते हो, यानी और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो। तो इंडिया को और ज़्यादा एफर्ट लगाने चाहिए, किस में? ऑन अ फर्म बट पेशेंट एंगेजमेंट, यानी कि मालदीव्स के साथ और ज़्यादा एंगेज करना चाहिए, और ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। और फर्म एंगेजमेंट होना चाहिए, यानी कि उनको अपने कंसर्न्स वो भी स्ट्रिक्टली कन्वे करने चाहिए, पर एंगेज भी करना चाहिए, ठीक है। दैट विल विद मालदीव्स दैट विल रैली फ्रेंडली फोर्सेज इन द कंट्री। और इससे क्या होगा? अगर इंडिया एंगेज करता है मालदीव्स के साथ, तो मालदीव्स में जो इंडिया के फ्रेंडली फोर्सेज हैं, यानी कि जो लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं मालदीव्स में, ठीक है, तो वो सपोर्ट में आएंगे। रैली करना होता है व्हेन समवन रैलीज फॉर समवन एल्स, यानी कि उसके सपोर्ट में आना, okay, in the country, and remind the ruling party of the dangers of pushing too hard against India. तो वो लोग जो है सपोर्ट में आएंगे इंडिया के, और वो याद दिलाएंगे वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है कि अगर इंडिया के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, सो दैट वुड नॉट बी इन फेवर ऑफ मालदीव्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑथर का ओपिनियन है। ऑलरेडी तो हमने देखा होता है किन किन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, किन किन चीज़ों को नहीं, ठीक है। और हमने वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स भी देखी जहाँ से हमें ऑथर के ओपिनियन के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करती हैं इन चीज़ों पे जब हम ध्यान देते हैं रीड करते हुए। तो ऑलराइट, तो जो वर्ड था यहाँ पर आउटरेज था, यानी कि एक आक्रोश होना। आउटरेज, आप किसी चीज़ को लेके एंग्री जो है वो हो जाता है, एंगर होता है। तो इंसेंस भी सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। इंसेंस्ड मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में आ जाता है,
तो जो ए है वो इसका आंसर होगा। अनप्रेसिडेंटेड होता है जो कभी भी पहले नहीं हुआ है, ठीक है। सो अनप्रेसिडेंट जो पहले कभी देखा नहीं गया है, पहले कभी नहीं हुआ है। एच्ड भी गलत है, एच होता है उकेरना, ठीक है। तो आप जब एच करते हो कोई चीज़ कहीं, दैट मीन्स कि आप वहाँ कार्व करते हो, उसको उकेरते हो, ओके। एंड कॉन्फर करना होता है, दैट मीन्स टू ग्रांट समथिंग। जैसे स्पेशली कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल चीज़ कोई आप किसी को देते हो, जैसे कि अवार्ड देना, ठीक है, तो कॉन्फर्ड द अवार्ड, तो वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है, फॉर्मल वर्ड है। एंड डेटर करना होता है डिस्करेज करना, ठीक है। डेटर होता है किसी को कोई काम करने से रोकना, उसको डिस्करेज करना। तो ये बाकी वर्ड्स जो है वो क्लोज नहीं है आउटरीच के, सिर्फ ए है, तो इसका आंसर होगा इंसेंस्ड। ऑलराइट, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे पैसेज के वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मंथ एंड में जो वोकैबलरी वो भी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, कंपाइल्ड वोकैबलरी, आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फाइंड दिस सेशन यूजफुल। थैंक यू।